नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और मई महीने के राशिफल की। देखिए, मई के महीने में मेष राशि के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 21 अप्रैल से 15 मई तक वक्र अवस्था में है और मेष राशि में ही पूरे ही महीने रहेंगे। मंगल जो है वो परिवर्तित हो रहा है 10 मई को और वो कर्क राशि में जा रहा है, जो मंगल की नीचस्थ राशि है। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे ही महीने वो मिथुन राशि के अंदर ही भ्रमण करेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचर है। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल का भ्रमण आपके तृतीय स्थान में है 9 मई तक, यानी कि 10 तारीख को आपका मुख्य लग्न का स्वामी जो है वो चतुर्थ भाव में आ जाएगा और ये है कर्क राशि, जो मंगल की नीचस्थ राशि है। लग्न में राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है, साथ में बुध भी वक्रावस्था में है 15 तारीख तक। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे और इस प्रकार से ग्रह गोचर है। शनि की दृष्टि भी लग्न पर। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर लग्नेश का तृतीय भाव में जाना बुध की राशि में और लग्न के अंदर भी जो चांडाल योग बना हुआ है, एक बहुत अच्छी चीज है कि गुरु और सूर्य की युति रहेगी आपके लग्न में। और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि पंचमेश और नवमेश की एक युति आपके लग्न में बन रही है। तो ये काफी आपको जीवन में अपॉर्चुनिटीज देगी, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देगी। 15 तारीख तक ये युति के कारण आपको जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। मगर एक चीज जरूर कहेंगे कि बुध का वक्री भ्रमण मानसिक तनाव बहुत देता है और गुरु बुध की युति कभी भी, मैं कहूं कि मानसिक तनाव और इंटेंस थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है व्यक्ति को। शनि की नीचस्थ दृष्टि आपको बहुत उतावलापन देगी और लग्नेश का 10 तारीख के बाद नीचस्थ होना मेरे हिसाब से आपके मानसिकता में बहुत ज्यादा विद्रोह होगा, यानी चीजों को लेकर आपको बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा ये। तो अगर कोई भी बदलाव चाहते हैं, कुछ भी जीवन में बड़ा कार्य करना है, तो मुझे लगता है 10 तारीख तक जब तक मंगल आपके तृतीय भाव में है, तो बड़े निर्णयों को आप 10 तारीख से पहले ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसके बाद जो मंगल आ रहा है वहां पर नीचस्थ अवस्था है मंगल की, तो वहां आपको काफी शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा, आपके अंदर उतावलापन क्रिएट करेगा और जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक होगी। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है, जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ती है, चीजों को लेकर आपको वेटिंग में रखा जाता है। और बुध राहु की वजह से मैं कहूंगी कि इस कारण से आपके मन में बहुत ज्यादा एक पेशेंस की कमी होगी और एक इरिटेशन सा होगा, अंदर से बहुत ही चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये नेगेटिव नहीं बता रही हूं मैं, मगर ये चीजें ऐसी है कि कॉम्बिनेशन आपके लग्न में बन रहा है और लग्नेश की पोजीशन भी 10 तारीख के बाद नीचस्थ जाने की वजह से मुझे लगता है कि आपको इस महीने थोड़ा सा शांति बना के रखना चाहिए, बहुत ज्यादा परिवर्तनों को अवॉइड करना चाहिए। जो भी परिवर्तन करने हैं 10 तारीख से पहले कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र और शुक्र तृतीय भाव में है, तो फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ का समय रहेगा। फाइनेंशियली आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कार्य के अंदर। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य 15 तारीख के बाद आपके सेकंड हाउस में आते हैं, तो फैमिली के अंदर 15 तारीख के बाद बहुत शांति बना के रखिएगा। अपनी वाणी में आक्रोश नहीं होना चाहिए। देखिए, 10 तारीख निकलते ही जैसे मंगल नीचस्थ होंगे तो आपको रिलेशनशिप में बहुत शांति रखनी पड़ेगी, भले वो फैमिली में हो, भले वो कलीग्स के साथ हो, क्योंकि ये आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में सूर्य के भी ये जो पोजीशनिंग है, वाणी में अग्रेशन लेकर आता है। वो कुछ हद तक
बहुत ज्यादा रिबेलियस, चीजों को लेकर वो खुद से सोचता है, वो किसी की बात नहीं मानता। तो ये व्यक्ति के अंदर एक जिद की प्रवृत्ति क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत पीसफुल होकर रहना चाहिए। 10 तारीख से पहले की परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है। वहां पर भले ही सूर्य लग्न में होने पर लग्न में उच्च का होकर बैठा है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी देगा। मगर जैसे ही मंगल की नीचस्थ अवस्था आती है तो आपकी वाणी जो सेकंड हाउस है उसको भी अफेक्ट होगा। तो वहां पर आपको एक तरह से बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। कहीं पर अगर आपको पेशेंस रखने की जरूरत हो तो पेशेंस रखकर आपको, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए चीजों का। इस महीने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर लग्न में वक्री हैं। शुक्र यहाँ पर है। देखिए, जो लोग टेक्निकल लाइन के हैं, मेडिसिन में हैं, उनको बहुत फायदा है। उनके लिए जो भी बदलाव है, जो भी प्रकार के कार्य वो करते हैं, उसमें उनको काफी फायदा होगा। मगर बुध का वक्री भ्रमण 15 तारीख तक, मुझे लगता है कोई नए इनिशिएटिव लेने हैं तो इस महीने आपको रुक जाना चाहिए। और कोई भी प्रकार के इनिशिएटिव लेते हैं तो मिनिमम रिस्क पे कीजिएगा। बहुत बड़े रिस्क की कोई भी प्रकार के चेंज है तो नहीं करने चाहिए। टेक्निकल चीजों में काफी आप अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और ये जो एक अवस्था है कि जहां बुध का वक्री भ्रमण है और यहाँ शुक्र की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से इवन भाई बहनों के साथ भी संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। साथ में कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स है तो वहां पर भी आपको चीजों में बहुत ज्यादा विरोध का जो लैंग्वेज है या विरोधाभास नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रकार का जॉइंट बिजनेस भी करते हैं तो इस महीने मुझे लगता है बहुत शांति से डील कीजिएगा। अगर हो सके तो अभी कोई भी प्रकार की फैमिली में पार्टनरशिप करने से पहले रुकना चाहिए आपको। और अगर कोई विवाद भी है तो वहां पर आपको 15 तारीख तक बुध का वक्री भ्रमण आपकी वाणी में कुछ ऐसा कहलवा देगा जो गलती हो सकती है और संबंधों में खटास आने की संभावना है। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में 10 तारीख के बाद मंगल का भ्रमण होगा। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य करना है तो 10 तारीख से पहले कीजिएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों में आपको, मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना भी बनती है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। माता के स्वास्थ्य का भी 10 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा। मन के अंदर बहुत सारे उतावलेपन वाले विचार आएंगे। आपको लगेगा कि बहुत चीजों में डिले हो रहा है, आपको आपके कार्य जल्दी होने चाहिए। उन जल्दबाजी की वजह से अपने से कोई जल्दी में कोई निर्णय गलत ना हो जाए। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार के इवन मेडिसिन से रिलेटेड भी कोई डिसीजन है, यानी कि कोई ऑपरेशन भी कराना है या कोई भी प्रकार के डिसीजन है, तो 2 से 3 दिन की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। कोई भी निर्णय उतावलेपन में नहीं लेना है 10 तारीख के बाद, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का स्वामी है और वो एक तरह से वक्र अवस्था में है। यहाँ पर व्यक्ति के निर्णय गलत होते हैं उतावलेपन में। वाणी के अंदर वो जो डॉक्यूमेंटेशन करता है, प्रॉपर्टी के भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में बहुत मिस्टेक्स होती है और साथ में चीजों को लेकर व्यक्ति जो करना चाहता है उसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकलता है, तो यहाँ आपको संभलना है। बाकी यहाँ मन की अवस्था 4th हाउस से देखते हैं तो मन में बहुत ज्यादा कहते हैं फ्लक्चुएटिंग थॉट्स रहेंगे, मन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे विचारों के। यहाँ पर आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा और पीसफुली हैंडल करेंगे तो चीजें बेहतर हो पाएगी। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचमेश जो है लग्न में सूर्य बनकर 15 तारीख तक, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि जहां स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है ये पूरा ही महीना बहुत सफलताओं से भरा हुआ है।
जो पंचमेश और नवमेश की युति बनती है, तो मास्टर्स के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सफलता का समय है। 15 तारीख तक का समय मुझे लगता है कि आपके कोई एडमिशन होने हैं, कोई रिजल्ट है, या कोई भी प्रकार का चेंज आप करियर में कर रहे हैं, हर तरह से आपको सफलता के योग है। ये एक ऐसा समय है कि जो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी सफलता देगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद वाणी संबंधित कार्य जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि जो आपके पंचम भाव को देखती है, और पंचमेश और नवमेश की युति 15 तारीख तक आपको बहुत अच्छी सफलता देगी। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि जो गुरु की दृष्टि की वजह से आपके संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, मगर मेरे हिसाब से जो सूर्य का भ्रमण है और सूर्य आपके लग्न में होकर राहु के साथ, तो 15 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन लोगों के लिए इस तरह के कोई भी ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। और शेयर मार्केट की बात की जाए तो देखिए, शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख तक की परिस्थितियां ऐसी है कि जहां पर मुझे लगता है बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, और स्पेशली पूरे ही महीने नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अष्टमेश की भी पोजीशनिंग 10 तारीख के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल में है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपको पीसफुली करना चाहिए, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए कि यहाँ बहुत बड़ा आपको आउटकम नहीं मिलेगा और उसका कोई नुकसान हो सकता है आपको। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी लग्न में बुध होकर वक्री है, और गुरु साथ में, राहु साथ में, सूर्य 15 तारीख तक साथ में है। देखिए, ये एक ऐसी युति है कि जहां पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और स्पेशली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि बोन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्पेशली स्किन इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, और 10 तारीख के बाद ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या है उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि छठे और 12वें घर का स्वामी एक साथ है, और वो भी आपके खुद के देह स्थान पे, आपके खुद के लग्न में है। तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर समस्या रहेगी। कुछ खर्चे आपको हेल्थ के कारण भी उठाने पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस महीने आपको स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और 15 तारीख तक तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 10 तारीख से मंगल भी नीचस्थ हो रहे, तो अपने हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। ये सब कॉम्बिनेशन की वजह से आपके हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा कि जिसकी वजह से अपने स्वास्थ्य को सफर करना पड़े। और ये रीजंस आपके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग की वजह से, ओवर एम्बिशन की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ आपके स्वभाव में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, और ये महीना बहुत पीसफुली आप निकालेंगे तो आगे जाकर आपको काफी अच्छा रहेगा। देखिए, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके वहां तक कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट में मत पड़िएगा। और लोन्स की प्राप्ति में, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी बाधा आती हुई मुझे नजर आती है, तो वहां पर आपको इस महीने हो सके तो लोन को अवॉइड कीजिए। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है शुक्र है, और वो पराक्रम के भाव में, और केतु यहाँ पर है। देखिए, गृहस्थ जीवन के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, मगर जब भी सप्तमेश पराक्रम भाव में केतु यहाँ पर ऑलरेडी है, तो साथ साथ में मंगल की दृष्टि 10 तारीख के बाद पड़ेगी। तो 10 तारीख के बाद जैसे कार्यस्थल में आपके रिलेशंस को लेकर आपको ध्यान रखना है, वैसे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनरशिप में, क्योंकि पति पत्नी के संबंधों में क्लैशेस होने की संभावनाएं है। अगर कहीं पे भी मैरिज फाइनलाइज हुई है या ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो वहां पर भी गृहस्थ जीवन में मुझे लगता है काफी क्लैशेस होंगे। तो ये समय में आपको काफी संभल के चलना होगा, और स्पेशली ये महीना जो है
और स्पेशली 10 तारीख के बाद की जो परिस्थिति है वहां पर आपको गृहस्थ जीवन में बहुत शांति बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की जो नीचस्थ अवस्था है और शुक्र का प्लेसमेंट जो पराक्रम भाव में है, तो ये काफी क्लैशेस करवाता है और मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। एक गुरु की दृष्टि की वजह से चीजें काफी बैलेंस रहेगी, मगर फिर भी जो मंगल है, बुध, राहु और ये युतियों की वजह से मैं कह सकती हूँ कि अपने अंदर बहुत शांति बना के फिर ही रिलेशंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और 10 तारीख के बाद की परिस्थितियों में कोई भी बड़ी पार्टनरशिप को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल होकर आपके चतुर्थ भाव में है, उससे पहले वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तो देखिए, जो भी रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है उसमें 10 तारीख के पहले की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। साथ साथ में जो मेडिसिन से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल्स में कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के लिए अच्छा है। जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी का केस है या हेरिडिटी से कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, वहां पर आपको मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि चीजों का विरोध करने की प्रवृत्ति अभी मत रखिएगा, क्योंकि मंगल की अवस्था नीचस्थ है। यहाँ पर शत्रु आपके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो बने वहां तक अपने स्वभाव में शांति बना के रखना, क्योंकि ये मंगल जो है एक तरह से चतुर्थ भाव में बहुत नीचस्थ है। तो आपको व्हीकल्स चलाने में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है 10 तारीख के बाद। यहाँ पर जो अष्टमेश आपके चतुर्थ भाव में नीचस्थ हो रहा है, तो यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनती है, क्योंकि बहुत विचारों के अतिरेक के कारण, भले ही छोटे मोटे हो, मगर यहाँ व्हीकल्स चलाने में 10 तारीख के बाद ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मगर ये महीने प्लैनेट की पोजीशंस बहुत आपके लग्न के अंदर सारे ही जो प्लैनेट है वो काफी हैवी एनर्जी को लेके हुए हैं। गुरु की वजह से एक अच्छा है कि आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा है। आप जो काम करेंगे वहां पर आपके लिए एक फाइनेंशियल बेस बना हुआ है। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश लग्न में है, तो देखिए मास्टर्स के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो काफी समय से सोच रहे हैं कि मुझे इस प्रकार का कोई हायर लेवल का कोई कार्य और हायर लेवल का कोई एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, तो उन लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। और स्पेशली 15 तारीख तक सूर्य गुरु की ये युति जो है वो प्रिंसिपल्स है, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, आध्यात्मिक चिंतन वाले जो भी लोग हैं, स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। और आई थिंक टेक्निकल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मास्टर्स के लिए तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये जुपिटर के कारण आपको आध्यात्मिकता में भी बढ़ोतरी है, साथ साथ में एजुकेशन में बहुत अच्छी सफलता है। और एडमिशंस करना चाहते हैं वहां पर आपको सफलता डेफिनेट प्राप्त होगी। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश लाभ स्थान में है, तो जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर कंटिन्यूस बेस पर आपको लाभ होगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होगा। एक ही है कि जो अपॉर्चुनिटीज मिली है वहां पर अपने खुद के स्वभाव के चलते, अपने खुद के पर्सनल नेचर में आप चिड़चिड़ापन लेकर आए और फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें तो बात अलग है। बाकी आपके कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज शनि के द्वारा आपके लिए काफी अच्छी क्रिएट हो रही है, उसको बहुत ही सिंसियरली आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इस महीने मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस, बहुत स्थान परिवर्तन को अवॉइड करना चाहिए। अगर करना है तो 10 तारीख से पहले कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि की वजह से आपका कार्यस्थल बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि ये उसकी उच्च दृष्टि और साथ में अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, कार्य में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th हाउस में शनि स्वग्रही अवस्था में है। ये दो घर जो है 10th हाउस और 11th हाउस, उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लाभ में कोई कमी नहीं है। आपको
रिलेशंस को हैंडल करना अगर आ गया इस महीने तो आपको बहुत लाभ है, क्योंकि गुरु का लग्न में होना एक प्लस पॉइंट है और शनि का 11वें स्थान में होना, ये दोनों ही आपको फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, आपके रिलेशंस में भी आपको बाहर से काफी सपोर्ट भी प्राप्त होगा। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो राहु की बाधा आपके जीवन में है यहाँ पर लग्न में, ये आपके स्वभाव में ओवर एम्बिशियस नेचर भी क्रिएट करती है, चिड़चिड़ापन भी लाती है और रिलेशंस को ये कुछ हद तक हैंडल नहीं कर पाते और यहाँ ईगो के चलते काफी रिलेशंस खराब होते हैं। बाकी 11th हाउस में शनि का होना और खुद के घर का है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और वहां पर आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ जो भी मेहनत करेंगे, यहाँ पर इतना जरूर है कि मंगल का नीचस्थ होना चतुर्थ भाव में आपको काफी मेहनत करवाएगा और साथ में मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर भी है तो वो आपको टेक्निकली काफी स्ट्रांग भी बनाएगा। मगर आपके ऊपर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती है कि जिसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नई टेक्निकल एडवांसमेंट, आपके कार्य में जो चीजें आपने कभी करी नहीं है ऐसी चीजें आपको करनी पड़े और वहां पर नई चीजें सीखनी भी पड़े तो वहां पर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो ये काफी टेक्निकली आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी लग्न में राहु के साथ, बुध के साथ युति करते हुए, देखिए मुझे लगता है कि इस महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा और यहाँ मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज की वजह से भी कुछ खर्चे हो सकते हैं और ये खर्चे एक तरह से मेडिसिन के पीछे हो सकते हैं, छोटा मोटा कोई ट्रीटमेंट करवाने के पीछे हो सकते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो आपके कोई भी प्रकार की ओवर एक्सपेंडिचर नेचर को बढ़ावा मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इवन लीगल मैटर के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो इस महीने 15 तारीख तक कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर बहुत शांति रखनी पड़ेगी, आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड की युति लग्न में है जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है और बुध का वक्री होना लीगल मैटर में भी बहुत ओवर एक्सपेंडिचर करवाता है, खर्चे बहुत बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। फॉरेन लैंड्स में भी इस महीने बाधा रहेगी, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स करते हैं आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, तो इस महीने थोड़ा शांति बना के रखिएगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और स्वभाव में एक शांति बना के रखिएगा, क्योंकि और स्पेशली 10 तारीख के बाद जो मंगल की अवस्था है वहां पर आपको मेहनती बहुत बनाएगा, ये काम में नई चीजें सीखने का भी आपको काफी मौका मिलेगा, मगर स्वभाव में बहुत ज्यादा उतावलापन और जल्दबाजी लाने की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल की अवस्था को देखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ इस महीने जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपका स्वामी है और मंगल की अवस्था 10 तारीख के बाद काफी नीचस्थ है, तो आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना बहुत अच्छा है और इसे नित्य कीजिए, रोज कीजिए, नियम के साथ कीजिए, तो आपको कहीं पे भी बाधा नहीं आएगी और मुझे लगता है कि ये मंगल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और स्पेशली आपका लग्न का स्वामी है तो आपको जरूर करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।